रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स ना तो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना ही हमारा आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट है, बट फिर भी एक पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सैलरी पेबल। बच्चों अब एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्होंने मार्च की सैलरी पे करनी है, ठीक है, बट उन्होंने पे नहीं की मार्च में, आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी। तो वो ये नहीं लिखेंगे सैलरी टू ए, सैलरी टू बी, क्योंकि उनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें सारे पर्सन आ गए बच्चों, ए बी सी डी, ये सारे पर्सन को एक ही हेड में डाल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? मतलब ये कोई नाम नहीं है, बट फिर भी पर्सन का नाम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये सभी पर्सन को क्लब करके एक नाम दिया गया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। कंपनी के केस में बच्चों शेयर होल्डर काफ़ी सारे होते हैं, ए बी सी, वहाँ पर ये तो नहीं लिखा हो जाता था ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, वहाँ पर सबको क्लब करके शेयर होल्डर फंड लिखा जाता है। शेयर होल्डर्स फंड कितना आया है, यानी कि दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, क्या पढ़ा हमने पर्सनल अकाउंट में। ये 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से हो गए, जो आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड हुए, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जब बिजनेस में इन बंदों के साथ डील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, राम सीता हो गए। सेकेंड वन इज योर आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट्स। ये कौन से हो गए, ये कोई बंदे का नाम नहीं होगा, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी लॉ की आइज़ में, लीगल आइज़ में ये एक सेपरेट एंटिटी है। फॉर एग्जांपल कंपनीज होगी, सोसाइटीज़ होगी। एंड थर्ड वन इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये ना तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है, बट फिर भी ये एक पर्सनल अकाउंट है। आपको एग्जाम्पल मैंने इसकी 2 दे दी है, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड सेकेंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट। पहले पढ़ा आपने पर्सनल अकाउंट, अब हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, इसको भी बच्चों 2 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, सेकेंड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। बच्चों ये एसेट से रिलेटेड होते हैं, ना कि डेट से। आप में आपको इसमें देनदारी आपकी नहीं आएगी, इसमें सिर्फ आपके एसेट्स आएंगे। मैं आपको लिख देती हूँ, अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। एग्जाम्पल आ गया इसमें, कैश, बैंक, आपके फिक्स्ड एसेट्स, सब कुछ इसमें आ जाएंगे, जो भी आपके एसेट्स है ना, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज़ होती है रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। एंड सेकेंड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू। मैं इसको भी लिख देती हूँ, which is related to expenses, losses, gain and revenue। एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेसमैन जैसे बिजनेस चलाता है, तो उस बिजनेस में उसके कितने सारे खर्चे आते हैं बच्चों, जैसे सैलरी पे करनी है उसको, इंटरेस्ट पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है उसको, रेंट पे करना है, ठीक है। ये जितने भी खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए आते हैं, जैसे रेंट पे करना उसको,
टेलीफोन का बिल पे करना है, सैलरी पे करनी है स्टाफ को, ये सारे उसके एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, रेवेन्यू उसको कौन कौन सा हो सकता, रेवेन्यू में उसको कमीशन मिल सकती है, इंटरेस्ट मिल सकता है कहीं से, जैसे उसने बैंक में पैसा जमा कराया वहाँ एफडी के रूप में, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे बच्चों अपना पर्सनल के 3 टाइप्स, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और सेकंड वन इज योर इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल में भी 2 टाइप्स है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से है बच्चों, विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस, जिसमें आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, जैसे कैश आ गया, बैंक आ गया, फर्नीचर इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, एसेट्स जितने भी आपके एसेट्स भी मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट है बच्चों, विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू। अब कोई बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए जितने भी खर्चे आते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो सब इस हेड में हम बुक करेंगे। ये 2 अकाउंट्स पढ़े ना बच्चों हमने, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 रूल्स में। उन 2 रूल्स को क्या बोलेंगे हम, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अब मैं लिखती हूँ इसको, आप पूरा टेबल बनाती हूँ मैं आपके लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट, बेसिस ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको हम। पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल था, उसमें आपके 2 आते हैं ना, रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अमाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है, और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। 2 रूल्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, ये 2 अकाउंट्स को। इसमें आ जाएगा रिसीवर, गिवर। रियल अकाउंट किस बेसिस में डिवाइड होगा, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों हमने पढ़ा था ना, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन ऑफ योर बिजनेस। अब इसका रूल किस में इसको क्लासीफाई करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिससे पैसा आया, जिस पर्सन के पास पैसा आया उसको हम बोलेंगे रिसीवर, जिस पर्सन से पैसा गया उसको बोलेंगे गिवर। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। कैश पेड टू मिस्टर राम 500 रुपीज़। कैश गया है बच्चों हमसे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, कैश गया हमसे, किसके पास गया, मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास 500 रुपीज़ आया कि गया बच्चों, मिस्टर राम के पास 500 रुपीज़ आया है, तो राम क्या हो गया, रिसीवर। हमने पढ़ा था ना, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगेगा, मिस्टर राम एक पर्सन है, ठीक है, इसको हम टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, और इस बंदे के साथ डील भी कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का है, हमारा पर्सन है, इसके ऊपर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब मिस्टर राम के पास पैसा आ रहा है तो वो रिसीवर बन गया, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर राम को डेबिट करेंगे। ठीक है, टू कैश, कैश गया है, ये तो हमारा सेकंड रूल लगेगा, रियल। कैश हमारा क्या था, रियल अकाउंट पढ़ा था ना, विच इज रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। कैश ही हमारा एसेट है, इसलिए इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। अब इधर से हमारा कैश क्या जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर क्रेडिट वाला रूल लगेगा, व्हाट गोज आउट टू कैश। ये इस तरीके से हम इसको जनरलाइज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे बच्चों, अब
फर्नीचर परचेज किया बच्चों हमने फॉर कैश ₹5,000। बच्चों फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है। इसके ऊपर हमारा कौन सा लगेगा रूल, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर क्या हुआ बच्चों, आया है, आया है ना, आया है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। हमारे पास फर्नीचर आया है तो इसके ऊपर ये कौन सा रूल लगेगा, डेबिट, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज किस में किया, कैश में। कैश भी बच्चों हमारा क्या है, कैश भी बच्चों हमारा रियल अकाउंट है। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है तो क्या गया है, एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ जाती है, तो क्या गया है, कैश गया है हमारे बिजनेस से, कैश अकाउंट क्रेडिट। बच्चों ये मतलब होता है कि डेबिट, अगर एक चीज़ को हम डेबिट लिख रहे हैं ना तो दूसरी चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी, उसके साथ हमें क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 लिखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि ये आइटम हमारी क्रेडिट हो रही है। अब तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम, सैलरी पेड टू मिस्टर X ₹500 इन कैश। इसमें बच्चों कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश। हमारे अकाउंट्स में 2 चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। सैलरी, सैलरी कौन सा आपका अकाउंट है बच्चों, हमने पढ़ा था ना सैलरी, कौन सा अकाउंट है, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। उसमें क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, ये कौन सा हमारा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी को हम सैलरी अकाउंट डेबिट। और दूसरी कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ इसमें, कैश। अगर हमने किसी को सैलरी पे किया है तो हमारे पास क्या गया, कैश हमारे से चले गया है, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश वैसे कौन सा अकाउंट है हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कौन से रूल्स थे, डेबिट, ये पढ़ा था ना बच्चों हमने, कैश हमारा रियल अकाउंट है, उसमें था डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इससे हमारा कैश जा रहा है इसलिए हमारा हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज़ से। बच्चों आज के लिए इतनी एग्जाम्पल ही, कल हम बाकी अच्छे से एलैबोरेट करके इसको पढ़ेंगे, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के साथ कल हम आएंगे। ओके, थैंक यू।